मेरा नाम साहिब कुमार हुआ। कौन सा पंचायत है ये? जी, भसुरारी पंचायत है। अच्छा, वार्ड नंबर 1 है जी। क्या? नाम फिर से बताइए। मेरा नाम साहिब कुमार हुआ। अच्छा साहब, सुनने में ये आया है कि आप जिला टॉपर हैं जी। आर्ट्स सब्जेक्ट में। जी, जी, जी। क्या ये हकीकत है? जी, ये बिल्कुल हकीकत है और आ, मेरा जो बिहार बोर्ड में मार्क्स रहा आज इस बार हाँ, 458 नंबर था मेरा, हाँ। 91.6%। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज में AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। आपने हमेशा तो न्यूज देखा ही है मेरा, कभी क्राइम का, कभी प्रशासन का, कभी किसी चीज का, लेकिन आज आपको एक ऐसा खुशखबरी और यूनिक न्यूज दिखाऊंगा जो अपने जिला पश्चिमी चंपारण की है। और आपको पता है कि इंटर का रिजल्ट आ चुका है। आपको भी जानने के लिए और सुनने के लिए, देखने के लिए बेचैनी होगा कि आखिर इस बार इंटर का टॉपर कौन है, वो टीचर कौन है, वो प्रोडक्ट कहां से निकला है कि इस बार वो टॉपर हुआ है। मैं आज अभी भसुरारी पंचायत के वार्ड नंबर 1 बैरिया में हूं। मैं बैरिया का एक छोटा फैमिली किसान का लड़का टॉप करता है। उसकी हम मंशा जानेंगे कि वो कैसे टॉप किया, किस गुरु से वो पढ़ा जिससे वो टॉप किया, और उसका एम्बिशन जानेंगे कि आखिर वो बनना क्या चाहता है, क्योंकि वो जिला टॉपर है। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ एम्बिशन होगा उसके गार्जियन से, उसके टीचर से, उसके बैकग्राउंड से। मैं आपको पूरा ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं, थोड़ा सा आप देखें। और इस लड़की, मैं उसके घर पे आया हूं और मैं उसके रूम में हूं। आपको थोड़ा सा ये टेबल वगैरह देख के और ये सारी सिस्टम देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लड़का यहीं पे स्टडी किया है। और अब देखते हैं उस लड़के से मिलवाकर कि आखिर उनकी क्या मंशा है, वो क्या कहते हैं। थोड़ा इधर आइए। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप यंग पर्सनालिटी हैं और जिला का नाम रोशन किया है। क्या नाम है आपका? जी सर, थैंक यू सर। मेरा नाम साहिब कुमार हुआ। अच्छा साहब, एक चीज बताइए कि सुनने में ये आया और रिजल्ट आउट जो हुआ हमने देखा कि आप जिला टॉपर है, कैसा फील कर रहे हैं? जी सर, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सर जिला टॉपर होके। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि आपको बोर्ड से फोन आया था, क्या मैटर था? बोर्ड ने फोन किया था आपको, क्यों? ये सर शाम को 3:30 बजे के करीब में मेरे पास बोर्ड से फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि बेटा आपका अच्छा नंबर आया है और आप टॉपर लिस्ट में आए हैं। उसके लिए आपको एक टॉपर वेरिफिकेशन होती है हमारे बोर्ड के द्वारा। उसमें आपको 17 तारीख को 10 बजे BSEB ऑफिस में आना होगा। ठीक है। जी। आप एक चीज और बताइए कि आप टॉपर बन गए, फ्यूचर में आपका इन्वेशन क्या है? अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, MA कर लेते हैं, मैंने जो भी डिग्री धारक होता है कोर्सेज, उसको करने के बाद आप क्या करना चाहेंगे? जी, मेरा शुरू से ही एक ही एम्बिशन रहा है, मुझे UPSC करनी है और एक अच्छा अधिकारी बनना है, IAS ऑफिसर बननी है मुझे। अच्छा, एक चीज बताइए, वो तो मुझे पता है कि बिहार के जो लड़के हैं, ये जो धरती है सिर्फ IAS IPS और राजनेताओं को ही मतलब देती है, ये इतिहास गवाह है इस पे। लेकिन आप फिर UPSC और IAS क्यों बनना चाहते हैं? कोई दूसरा फील्ड क्यों नहीं? मैं इसलिए दूसरा फील्ड नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि एक ऐसा यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप अपने देश की सेवा अपने द्वारा कर सकते हैं। और मेरे जैसे लाखों बच्चे हैं जो जो जिनको फैमिली बैकग्राउंड नहीं मिलने के कारण वो अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि मैं उनको आगे करूं, उनको आगे उत्तीर्ण करूं। अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका सोच है कि UPSC क्रैक करने का और IAS में जाने के लिए। IAS क्रैक हो, हमारी भी शुभकामना आपके साथ है। जी, एक धन्यवाद। चीज बताइए कि आपकी इस पढ़ाई के दरमियान आप इसका सहयोग किसको, मतलब इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? गार्जियन का, अपने टीचर का, या अपने परिवेश का, परिवार का? क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं इसका क्रेडिट सबसे पहले मैं अपने परिवार को देना चाहता हूँ, जो मेरे साथ 24 घंटा खड़े रहे, मेरे जो भी ज़रूरतें रहे उसको पूर्ण किए। और मेरे टीचर भी हैं और मेरे टीचर आशीष शुक्ला सर जो DAV में पढ़ाते हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, इन्होंने भी मुझे काफ़ी मतलब गाइड किया है, मेरा कि सपोर्ट आप किया किस है। कॉलेज से हैं? मैं TP वर्मा कॉलेज से हूँ, जो नरकटिया तो में है। एक चीज बताइए, TP वर्मा कॉलेज के कोई लोग आपको सपोर्ट नहीं किया? जी, बिल्कुल किए हैं। मेरी दीदी बैठी है यहाँ पे, वो भी मेरे बहुत सपोर्ट की हैं। चलिए ठीक है, मैं उनसे भी मिलवाऊंगा। आप अपने गार्जियन से थोड़ा मिलवाइए। कहाँ है आपके गार्जियन? जी, मेरे गार्जियन यहाँ आए हुए हैं, मेरे पापा हैं ये। अच्छा, थोड़ा सा इधर आइए। आप भी आइए, आइए। मैं अब आपको मैं उनके गार्जियन से मिलवाता हूँ। ये एक छोटे से किसान हैं और ये किसान का बेटा है। और आपको पता है कि किसान का बेटा ही नाम करता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। एगो चीज बताई, एमे घबराइला के बात नहीं के, कोनो भाषा चली। राउर लइका
पास कइले बा, जिला में नाम कइले बा, टॉप भइल बा, रुआ जी। कैसन बुझाता? बहुत खुशहाली बा। बहुत खुशहाली बा नु? बहुत खुशहाली। मिठाई बटनी है कि ना लोग के? अभी कहाँ बटाइए आए हमरा बताई नु? हाँ। काहे तो अब तो लिस्ट आ गई। हाँ चलिए, ई राउर आपके माता जी हैं। जी, जी। जी, थोड़ा सा आप आइए। क्या सॉरी, क्या नाम है आपका? रतन जादव। रतन यादव जी हैं। यादव जी हैं? जी, जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, रुआ कैसन बुझाता? हमरो खुशहाली बुझाता। खुशहाली बुझाता नु? कै गो लड़का हलो राउर? हमरा 4 गो बबुआ हलो। ई सबसे छोट हवन? सबसे छोट हूँ। अच्छा, तो अभी बताई तो होनहार बाना तो इनका के आगे पढ़ाएम लोगी नु? हाँ जरूर जौन भी इनके इच्छा हुई तो बनाएम लोगी नु? बनाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपको मैंने आपके सामने इस स्टूडेंट से मिलाया जो कि जिला टॉपर है, लेकिन मैटर ये है, कोई भी स्टूडेंट और कोई भी शिष्य आपको पता है कि बिना द्रोण के कोई अर्जुन नहीं बनता है। मैं उस द्रोणाचार्य की बात करूंगा कि आखिर वो टीचर कौन सा है, किस तरह से इनको सांचे में ढाला गया और पढ़ाया गया, उनसे मैं आपको मुखातिब कराता हूं, क्योंकि बच्चे से ज्यादा आपको उसकी जरूरत है देखने की, क्योंकि वो द्रोण है और द्रोणाचार्य अर्जुन को अगर बहाल किए हैं, अर्जुन को सामने लाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। कौन टीचर हैं आपके जिनसे आप मिलवा रहे थे हमको? जी, आशीष शुक्ला सर हैं। अच्छा, सर थोड़ा सा इधर आया जाए। सबसे पहले तो सर आपका घर तक न्यूज में बहुत बहुत स्कूल के टीचर हैं, आशीष शुक्ला जी हैं, इन्होंने नाम बताया इसलिए मैं आपके सामने ही बोल रहा हूँ। आप ये बताइए कि इस लड़के में आपने क्या देखा, इसके टैलेंट को आप किस रूप में देखते हैं और इसकी सफलता से आप कितने खुश हैं? मैं इसकी सफलता से बहुत खुश हूँ, लेकिन बचपन में मैंने इसके अंदर एक क्वालिटी देखा जिसको कहते हैं परजीवरेंस इंग्लिश में। परजीवरेंस मतलब कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी हार्डशिप्स आए, आप हार नहीं मानते हैं। इसके फैमिली में बहुत सारे ट्रेजिडीज हुए। इसका बड़ा भाई का क्रॉनिक किडनी फेलियर था, ही सकम्ड ड्यू टू किडनी फेलियर, वो नहीं रहे। His eldest brother was the pillar of support for his family. He used to support the family financially. When he passed away, everyone thought that Sahab cannot continue with his education. But still he worked very hard. His family supported him. Some other people supported him. And today he has come out with flying colors. Nelson Mandela का एक कहावत है जो मैं कहना चाहता हूँ. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. शिक्षा वो सबसे महत्वपूर्ण हथियार है जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं और जिससे आप दुनिया में एक परिवर्तन ला सकते हैं। तो साहब के अंदर वो खूबी है कि इस एजुकेशन के बदौलत जब ये एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे, मैं चाहता हूं कि इनको एक आईएएस ऑफिसर के रूप में देखूं, तो परिवर्तन लाएं, समाज में एक चेंज लाएं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। और एक कहावत है कि द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट्स आर स्वीट। शिक्षा की जड़ें काफी कड़वी होती हैं। इन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया। कभी पैसे नहीं हुआ करते थे इनके पास, कभी जाने के लिए इनकी साइकिल खराब थी, कभी इनके कपड़े फटे हुए होते थे, कभी स्कूल का फीस नहीं दे पाते थे। मतलब पूरा संघर्षमय जिंदगी पूरा। फिर भी इनके पेरेंट्स ने संघर्ष करके, इनके गरीब माता पिता ने इनको सेंट जेवियर जैसे स्कूल में पढ़ाया, तो इनके माता पिता का भी काफी श्रेय है। और एक कहावत और है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जैसा सुंदर शहर एक दिन में नहीं बना था। आज जो ये सफल हुए हैं, इसके पीछे वर्षों की मेहनत है। He has worked endlessly and he has worked very सर, hard. वो तो है ही, लेकिन आपकी महानता इस बात से है कि ये संत जेवियर के स्टूडेंट हैं और आप डीएवी के जी मतलब टीचर हैं। जी। तो मतलब आप डीएवी के हैं, तो डीएवी तो अपने आप में भी बढ़िया स्कूल है, जैसा कि मैं जानता हूँ और मैं सुनता हूँ। तो अब मैटर ये है कि आप इनके ऊपर आपका जो हाथ पड़ा वो किस रूप में पड़ा? चूंकि हम लोग एक ही गांव के हैं जी, तो ये बचपन में मेरे पास आया करते थे जी। और I got the opportunity to teach him. When I started teaching him, I realized that he is a very bright student and a very sincere student. Wordsworth ने कहा है, The child is the father of the man. कहने का मतलब पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। जी। So when he came to me, मतलब यह है कि आपने मतलब शुरू में ही ये अंदाजा लगा लिया था स्टूडेंट को देख के कि ये स्टूडेंट फ्यूचर में कुछ ना कुछ करेगा, और इसी उम्मीद पर आपने इसको उस रूप में ढाला, यही कहना चाहते हैं? और एक और ऑफ वैल्यूज जो देख रहे हैं, मूल्यों का जो पतन हो रहा है वो इनके अंदर नहीं है। He has very high values. So I liked this quality about him, that he has very high values, he is a very sincere student, and thus I guided him to learn English, and
वो एक और चीज जी, कहना जी, चाहता हूँ जी, सर, जी। आप मुझे श्रेय दे रहे हैं, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब उस टीचर से मैं मिलवाता हूँ कि उनका क्या श्रेय है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शिप्रा शुक्ला है। हाँ शिप्रा जी, एक चीज बताइए कि इन्होंने आपका और इनका आशीष जी का दो लोगों का मेरे सामने नाम लिया। उपेंद्र मिश्रा जी तो अभी है नहीं, जी। चाहे जो भी जिनका नाम लिया गया, लेकिन आप हैं तो आपको ये किस तरह का स्टूडेंट लगते हैं? मतलब मेधावी लगते हैं, फ्यूचर में कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? अभी जिला टॉपर है, इनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? ये बहुत मेधावी छात्र हैं जी जी और इन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि मुझे कोई चीज छोड़ देना चाहिए। ये इनके पास इतना दृढ़ संकल्प है और आगे बढ़ने की इनमें इतनी इच्छा है कि उस इच्छा को कभी दबा नहीं सकते हैं ये, और आगे ही बढ़ते जाएंगे। ये मैंने तो इनमें यही क्वालिटी देखी है। जी जी हाँ, और ये अक्सर ये किसी चीज को पूछना, उस चीज के विषय में गहराई से जानना इनकी आदत है, और यही आदत इनको इतना ऊपर ले गई। ऊपर ले चलिए गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे दो दो टीचर हैं जिनका श्रेय खुद इन्होंने ही दिया है। अब मैं अंतिम बात इन्हीं से करवाऊंगा और इन्हीं के साथ अपना वक्तव्य खत्म करूंगा। आइए अब ये मेरे जी 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 तो चलिए, इन दोनों को आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो इन दोनों से सबसे पहले मैं मतलब धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन लोग के बदौलत आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जिसके कारण मैं अपने इस पूरे मतलब वेस्ट चंपारण को आज प्राउड फील करा पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने बच्चों को ही ऐसे ही जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, ताकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। और बढ़िया स्कूलिंग कराएं और बढ़िया टीचर से जी कॉन्टेक्ट जी करें, यही बिल्कुल कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फ्यूचर ब्रॉड हो और आप IAS अफसर बने, ये हमारी भी शुभकामना आपके साथ है। नमस्कार, Thank you. जय हिंद।